नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में 100 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो भी एग्जाम की घोषणा हुई है उसमें पूछे गए विशेष एग्जाम के क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए गए हैं। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और मिक्स क्वेश्चन भी हैं। पूरा वीडियो देखिए। 100 में से कितने आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तैयारी उतनी अच्छी है। अटेम्प्ट करने के दौरान कितने सही कितने गलत, उससे आपको आपकी तैयारी पता चल जाएगी। वीडियो को देखते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। मैं तो यूँ कहूँगा कि पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और चेक करिए कि आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो लाइक करिएगा। अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप हमारे रेगुलर अपडेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फासिज्म का मुख्य पक्षधर कौन था? तो फासिज्म का प्रमुख पक्षधर मुसोलिनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने सिविल सेवाएं परीक्षा कब प्रारंभ की थी? तो चीन ने सिविल सेवाएं परीक्षा सन 206 में प्रारंभ की थी। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो फ्रांसीसी क्रांति ने रूसों की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। डी दिवस यानी कि डी डे वह कौन सा दिन है? तो डी डे मतलब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी जब, उसे डी डे के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का किस देश से खरीदा था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अलास्का को रूस से खरीदा था 50वां राज्य बनाने के लिए। निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? तो सबसे पहला खलीफा अबू बकर था। राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो लॉक प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण मतलब ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो युद्ध अपराधियों का ट्रायल जो है ये न्यूरेमबर्ग में किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं को कलाक्रम के अनुसार रखिए। यहाँ पर आपके लिए घटनाएं दी हुई हैं और इनको ऑप्शन से आपको देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन था जिसका यह प्रसिद्ध कथन था, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इज चेंज। हर स्वतंत्र पैदा होता है, हर इंसान हर मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। ये कथन जीन जैक्स रूसो का है जो कि प्रसिद्ध कथन है। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? तो सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस शामिल थे। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। वाटरलू कहाँ पर स्थित है? तो बेल्जियम में वाटरलू नामक स्थान स्थित है। यूनानी मिथक में अपोलो किसके देवता माने जाते हैं? तो अपोलो चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। सिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? तो इराक देश में सिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? तो रोमेल नामक जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हो गया था? तो दास प्रथा का अंत हो गया था अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात। एडोल्फ हिटलर ने सामी विरोधी नीति का अर्थ जो लगाया था वह क्या था? तो एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता था? तो लियोनार्डो दा विंची पुनर्जागरण युग का प्रतिनिधित्व करता था। फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश के विकसित हुई थी? तो फासिस्टवाद की विचारधारा इटली देश में विकसित हुई थी। ताशकंद शहर कहाँ पर स्थित है? तो उज्बेकिस्तान में ताशकंद शहर स्थित है। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हो ची मिन्ह ने वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो जर्मनी, इटली और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र थे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए उत्तरों में सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर हॉब्स, रूसो, लॉक और हिटलर और इनके समय की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हॉब्स जो हैं चार्ल्स प्रथम को फांसी, रूसो जो है यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित हैं, लॉक यहाँ पर गौरवमय क्रांति से संबंधित हैं और हिटलर जो है द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित हैं। चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में फासिज्म को किसने प्रभावित किया था? तो कैंट, फिस्टे, हैगल और रोजनबर्ग ने फासिज्म को प्रभावित किया था। यूनाइटेड किंगडम का एक उत्तम उदाहरण क्या है? तो यह एक सांवैधानिक राजतंत्र का हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम।
संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करते हैं? तो सामान्य वयस्क मताधिकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो हॉब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो सऊदी अरब एक देश है जो अब भी राजा द्वारा शासित है। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुई? तो बस्तिल के पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुई। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से परास्त कर दिया था? तो वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से परास्त कर दिया था। कोसिका द्वीप किससे संबंधित है? तो नेपोलियन बोनापार्ट से कोसिका द्वीप संबंधित है। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता द्वारा और जनता के लिए होती है? यह अब्राहम लिंकन का कथन है। जापान की संसद को हम क्या कहते हैं? तो इसे डाइट के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को कब निरूपित किया? तो पूंजीवाद से समाजवाद की ओर औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया था। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो जर्मनी से संबंधित थे कार्ल मार्क्स। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? तो छाया मंत्रिमंडल की नीति ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई थी। सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो 1991 में 1991 में सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। वर्साई की संधि किसके द्वारा मान मर्दन किया गया? तो वर्साई की संधि के द्वारा मान मर्दन जो है जर्मनी का किया गया था। चीन में 1911 में विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो एक गणतंत्र की स्थापना हुई 1911 के विद्रोह के बाद चीन में। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ नील नदी घाटी में। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला किसने खोजी? तो ईसा पूर्व में द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को चीनियों ने खोजा था। सन 1945 में अणु बम के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित हैं? तो परमाणु बम से आहत ये नागासाकी और हिरोशिमा जापान में स्थित हैं। माओ जी डांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन के नेता थे? तो माओ जी डांग चीन के साम्यवादी आंदोलन के नेता थे। वीआई लेनिन का संबंध किससे है? तो वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से वीआई लेनिन का संबंध है। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण था। इनमें आपको मेल बिठाना है फासिस्टवाद, प्रजातंत्र, नाजीवाद और समाजवाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फासिस्टवाद से जो है मुसोलिनी संबंधित हैं और प्रजातंत्र से वुडरो विल्सन संबंधित हैं और नाजीवाद से यहाँ पर एडोल्फ हिटलर संबंधित हैं और समाजवाद से यहाँ पर ऑप्शन नंबर लेनिन संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वॉलपोल इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री थे। अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? तो ब्रिटेन और चीन के बीच में अफीम युद्ध लड़ा गया था। इनमें मेल बिठाना है आपके लिए शीत युद्ध, धर्म युद्ध, दीर्घकालीन प्रयाण और रूसी क्रांति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में मेल बिठाइए वुडरो विल्सन, लेनिन, कैसर विलियम द्वितीय और लॉयड जॉर्ज। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन जो हैं ये अमेरिका से संबंधित हैं। लेनिन जो हैं रूस से संबंधित हैं। कैसर विलियम द्वितीय यहाँ पर जर्मनी से संबंधित हैं। लॉयड जॉर्ज जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर इंग्लैंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया? तो समाजवादियों के द्वारा न्याय के आर्थिक आयाम पर जोर दिया गया। किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ? तो चिन राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। जैद अवस्था निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? तो पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है जैद अवस्था। लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो दमिश्क लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर है।
चीन की राष्ट्रीय पार्टी कुओमिंतांग की स्थापना किसने की थी? तो कुओमिंतांग की स्थापना sun यat-सेन ने की थी। निम्नलिखित में से वह धर्म कौन सा है जिसका विकास प्राचीन काल में नहीं हुआ था? तो यहाँ पर इस्लाम का विकास प्राचीन काल में नहीं हुआ था। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बेस पर्ल हार्बर पर जो है जापान के द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसका जवाब अमेरिका ने दिया था नागासाकी और हिरोशिमा के द्वारा, है ना, उस पर जो अटैक हुआ था उसके रूप में। आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है? तो फ्रांस के लुई 14वां ने यह कथन दिया था, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुसार राज्य की एक आवश्यक बुराई है? निम्नलिखित में से किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक बुराई है, ऐसा कथन है। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपवाह तंत्र का निर्माण किया था व्यापार के लिए। क्रीमियम युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो रूस और तुर्की के बीच में क्रीमियम युद्ध हुआ था। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? तो इन दोनों के बीच में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। राजा की निरपेक्ष प्रभुसत्ता का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमस हॉब्स के द्वारा प्रभुसत्ता का समर्थन किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि निम्नलिखित संधियों में से किसी एक संधि के उपबंध अपमानजनक थे। वह संधि कौन सी थी? तो वह संधि वर्साई की संधि थी। निम्नलिखित में से वह अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिका निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया? तो उनका नाम मार्टिन लूथर किंग था। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो कराची उस समय तक उसकी राजधानी हुआ करती थी। युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा पर पहला जेनेवा अभिसमय कब स्वीकार किया गया? तो युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा पर पहला जेनेवा अभिसमय 1909 में स्वीकार किया गया। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? तो पाब्लो पिकासो स्पेन से संबंधित थे। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? तो इसे हम रंग भेद नीति के नाम से जानते हैं। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता होना गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय है। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन है? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सबसे अधिक आयु की ब्रिटिश रानी है। 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया जाता है? तो 49वीं समांतर रेखा ऑप्शन नंबर यूएसए और कनाडा को पृथक करती है। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? तो बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? तो सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था। यह आह्वान किसने किया था? प्रकृति को वापस जाओ, यानी कि प्रकृति की ओर वापस आओ, रूसों ने। राइट आंसर, प्रकृति को वापस जाओ, ये रूसों ने कहा था। मार्को पोलो किसके लिए विख्यात हैं? तो चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए मार्को पोलो विख्यात हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो ब्रिटेन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। नई आर्थिक नीति किसने शुरू की थी? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति शुरू की थी। वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था कौन थी? तो मैरी प्रथम का नाम उपनाम ब्लडी मैरी था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन से संबंधित था क्रिस्टोफर कोलंबस। निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो रिचर्ड निक्सन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति थे, कूटनीतिक संबंध को सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? तो पूर्व और पश्चिम के बीच में तनाव शीत युद्ध का अभिप्राय है। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो माओ जेडोंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। मार्क्सवाद भौतिकवाद के किसके विचार से आया था? तो मार्क्सवादी भौतिकवाद यह डार्विन के विचार से आया था। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ में प्रथम युद्ध में विश्व युद्ध में जापान लड़ा था। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? तो नेपोलियन की अंतिम हार ट्राफलगर की लड़ाई में हुई थी।
अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? तो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित थी। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्न में से क्या थे? तो यह स्पेनिश थे। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए, लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए 60 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस साल के सबसे बेहतरीन ये 60 प्रश्न करंट अफेयर्स के आप पढ़ लेंगे तो आपका बैकलॉग कवर हो जाएगा और साल की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। किसी भी एग्जाम के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम अटेम्प्ट आपके लिए आपकी तैयारी बतलाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिए और चेक करिए क्या ये करंट अफेयर्स आपसे बन रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर दिन नए टॉपिक्स के वीडियो अपलोड करते हैं, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड या वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये कडप्पा जिला, जहाँ पर 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज हुई है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 7.45% बेरोजगारी दर बढ़कर फरवरी माह में हो गई है। हाल ही में संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा हुई है? तो सचिन तेंदुलकर की वानखेड़े स्टेडियम में आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है, जो कि संन्यास के 10 साल बाद है। हाल ही में A.M. अहमदी का निधन हुआ है। A.M. अहमदी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो A.M. अहमदी प्रसिद्ध न्यायाधीश थे। किस राज्य में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप मिले हैं? तो 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप उड़ीसा राज्य में मिले हैं। हाल ही में IRCTC और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने IRCTC के साथ में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करने वाला ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। हिकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है? तो हिकानी जखालू ने नागालैंड राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है। किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में एडेनो वायरस नामक नया वायरस पाया गया है। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। MOT ने कहाँ सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है? तो MOT ने सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के विकास पर हैदराबाद में तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है। हाल ही में किस राज्य के जैस्विन एल्ड्रिन ने AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो तमिलनाडु राज्य के जैस्विन एल्ड्रिन ने AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडारण की खोज की है? तो परमाणु खनिज और अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय ने मध्य प्रदेश राज्य में लिथियम भंडार की खोज की है। किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित कर रहे हैं? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर ये फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित कर रहे हैं। पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुई है? तो नवी मुंबई में पहली बार महिला प्रीमियर लीग शुरू हुई है। किस राज्य ने फरवरी 2023 में GST संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने GST संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है। भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है? तो भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई, यह बेलारूस देश में। हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश कर रही है? तो कर्नाटक राज्य में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन $1 अरब का निवेश कर रही है।
आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई नियमों का पालन न करने के कारण अमेजॉन पे पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो अमेरिका ने ईरान देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं। टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गेल से टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए समझौता किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ युवा उत्सव की शुरुआत की? तो आईआईटी रोपड़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत की है। प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने पंकज गुप्ता को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। हाल ही में कहाँ एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन हुआ है? तो कोटा में राजस्थान में एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन हुआ है। किसने इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक का विमोचन वी रमा सुब्रमण्यम ने किया है। हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 एक खिलाड़ी टेनिस के कौन है? तो जारी एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं। अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हाल ही में शिक्षा मंत्री किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ करेंगे? तो शिक्षा मंत्री आईआईटी मद्रास में नए बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है। किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो एस दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया है? तो केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार एनटीपीसी संस्था को प्रदान किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में दिल्ली हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में साझेदारी HCL ने की है। किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो तेजल मेहता को, जो कि इंडो अमेरिकन महिला हैं, जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है। हाल ही में कहाँ 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन शुरू हुआ है? तो गोवा राज्य में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है आरबीआई ने, और ये महिलाओं को जो है महिला सशक्तिकरण की उपलब्धियां लाने के लिए किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू की है। इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। भारत और किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और मैक्सिको देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में आगरा में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। हाल ही में मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो मध्य प्रदेश का मऊगंज 53वां जिला बना है। मऊगंज किससे अलग होकर नया जिला बना है? कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लीबिया देश में फंसे सभी भारतीयों को निकाला है। हाल ही में किसने डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है? तो डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक अश्विनी वैष्णव ने जारी किया है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है। नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण किसने शुरू किया है? तो नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण राजनाथ सिंह जी ने शुरू किया है।
किस मिसाइल के जहाज से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का जहाज से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर खिताब जीता है? तो 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर खिताब मीराबाई चानू ने जीता है। कहाँ विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन किया गया? तो जम्मू कश्मीर में विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन किया गया। विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया है? तो 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया है। कहाँ पहली लेबर 20 बैठक आयोजित हुई है? तो लेबर 20 बैठक पहली अमृतसर में आयोजित हुई है। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई? तो अश्विनी वैष्णव ने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिजेक्स 2023 में हिस्सा लेंगी? तो फ्रिजेक्स में भारत और फ्रांस की सेनाएं हिस्सा लेंगी। बेंगलोर में सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो बेंगलोर में सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया। तो दोस्तों ये थे 60 प्रश्न करंट अफेयर्स जीके के। कैसे लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे रेगुलर वीडियोज़ के अपडेशन आपको नोटिफिकेशन से मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके लिए कंप्यूटर जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। लूसेंट से या अन्य किसी भी सोर्स से आपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस पढ़े हैं, जीके के इस सेक्शन में कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में पूछे गए प्रश्नों में से मैक्सिमम आप अटेम्प्ट करिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। उससे आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी पता चल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे रेगुलर जो भी टॉपिक के वीडियो अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन से मिल सके। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में ट्राई किस संभावित अधिसूचना के साथ आया है? तो ट्राई ने पैन इंडिया मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सूचना जारी की है। हाल ही में एप्पल पर किस कंपनी के साथ पेटेंट के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया गया है? तो एप्पल पर स्मार्ट फ्लैश LLC कंपनी के साथ पेटेंट उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। पर्सनल कंप्यूटर इनमें से किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? तो नेटवर्क के साथ में पर्सनल कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की स्मरण शक्ति सामान्य होती है। कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? तो सीमित क्षमता होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो इंटरनेट कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में शामिल नहीं है। CPU का विस्तृत रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का विस्तृत रूप है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो प्रोसेसिंग करना कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। प्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाता है? तो प्रोसेस्ड डेटा आउटपुट कहलाता है। निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो CPU के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है। CPU के ALU में क्या होता है? तो CPU के ALU में रजिस्टर्स होते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है कौन सी है? तो उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होता है? तो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होता है। CPU और IO के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट सिग्नल के संचलन को नियंत्रित करता है। वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को हम क्या कहते हैं? तो वह सूचना इनपुट सूचना कहलाती है। शब्द, आवाज़, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकें, उसे हम किस रूप में जानते हैं? तो वह इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं। मैन मेमोरी किसके समन्वय के कार्य करती है? तो मैन मेमोरी जो है CPU के समन्वय से कार्य करती है। राइट आंसर हो जाएगा। सभी तार्किक एवं गणितीय संकल्पना जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं, कंप्यूटर पर कहाँ पर होते हैं? तो गणितीय और तार्किक परिकलन जो कंप्यूटर में होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग की हेल्प के द्वारा ALU के द्वारा किए जाते हैं।
इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किसका निरूपण करता है? तो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो सीपीयू में कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है। निम्न में से प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो अबेकस प्रथम गणना यंत्र माना जाता है जो आज भी यूज हो रहा है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो खेल खेलने के लिए, गेमिंग के लिए पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर बनाया गया था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ब्लेज पास्कल के द्वारा सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था। किसने पंच कार्ड आरंभ किया? तो पंच कार्ड को इनमें से किसी ने भी आरंभ नहीं किया था। एनालॉग कंप्यूटर का कार्य क्या होता है? तो निम्न स्तर पर संप्रेषित करना एनालॉग कंप्यूटर का काम होता है। निम्न में से सबसे तेज कौन है? तो रजिस्टर्स सबसे तेज काम करते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर में कौन सा प्रकार नहीं है? तो ऑप्टिकल कंप्यूटर आकार के आधार का कंप्यूटर नहीं है। बाकी मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर ये कंप्यूटर के आकार को डिफाइन करते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था? तो वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में थी। निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी एक विशेषता होती है? तो कंप्यूटर स्पीड में काम करता है, गति में काम करता है, यह विशेषता है कंप्यूटर की। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक कौन से थे? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में LSI कंप्यूटर जो है मुख्य घटक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उसका आकार का जरूरत से ज़्यादा बड़ा होना उसका मुख्य दोष था। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। सुपर चिप को मिनी कंप्यूटरों से अलग लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो 80386 सुपर चिप को मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। आईमैक एक प्रकार का क्या है? तो आईमैक एक प्रकार से मॉडेम है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में थे? तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर्स होते हैं। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को इनमें से किसी भी नाम से नहीं जाना जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो अभी हमने पढ़ा सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके के 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज के टॉपिक्स के वीडियो नोटिफिकेशन से आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। एग्जाम की तैयारी करते हुए आपने बहुत से क्वेश्चंस पढ़े हैं, इस वीडियो को देखिए और चेक करिए 100 में से आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और उससे आपको आपकी तैयारी का अंदाजा भी लग जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, पोखरण में अणु विस्फोटन कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को पोखरण में अणु विस्फोटन हुआ था। डूरंड रेखा किस देश की महत्वपूर्ण सीमा के बीच में है? तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के बीच में है। कौन सा राजमार्ग दिल्ली एवं लखनऊ को जोड़ता है? तो NH-24 राजमार्ग दिल्ली और लखनऊ को जोड़ता है। किस बंदरगाह को ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है? तो क्योंकि कांडला बंदरगाह, क्योंकि इसका विकास विभाजन के पश्चात कराची बंदरगाह की एवज में किया गया था, इसीलिए इसको ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए।
केंद्र सरकार ने गांव की ओर एक कदम की नीति स्वीकार करते हुए एक योजना जिसका नाम भारत निर्माण योजना था, इसका प्रारंभ कब किया था? तो केंद्र सरकार ने गांव की ओर एक कदम की नीति स्वीकार करते हुए भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर सन 2005 को शुरू की थी। ब्राजील की प्रथम महिला राष्ट्रपति किसको चुना गया? तो डिल्मा रोसेफ ब्राजील की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स को करेक्शंस के लिए क्यों कहते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को डीबगिंग करना कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर्स होते हैं उनको हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं। जिस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता उसका नाम क्या है? तो अमीबा एक कोशीय जीव है, इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। हड्डियों के जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किस रोग का कारण बनता है? तो हड्डियों के जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना गठिया रोग का कारण बनता है। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है? तो मोटर कार के धुएं से निकलने वाला प्रदूषक है सीसा, लेड। मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो मोंगियापत्तन बांग्लादेश में स्थित है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश का बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है? तो मीथेन गैस कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस होती है। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किन्हें मिला था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी को भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, कितने व्यक्तियों का नामन कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का नामन कर सकता है। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो भील जनजाति भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो राज्यसभा का प्राक्कलन समिति में भी कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय व्यक्ति कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाले पहले व्यक्ति थे बुतरोस गाली। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज के दौरान लाला जी की मृत्यु हुई। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल वंश के राजाओं ने प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को बनाता है। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो लकड़ी का सबसे ज़्यादा काम संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। किस देश में जनसंख्या का घनत्व तो किसकी संख्या से मापा जाता है? तो किसी देश, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व तो किसकी संख्या से मापा जाता है? तो वहाँ पर लोगों की संख्या से उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व मापा जाता है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंप में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो उन लैंपों में सोडियम गैस का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उन्हें सोडियम लैंप भी बोलते हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो ब्राजील में वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था। 11 मार्च 2011 को जापान में आए जोरदार भूकंप एवं सुनामी द्वारा जिन न्यूक्लियर रिएक्टर की भारी क्षति के फलस्वरूप विकिरण का रिसाव हुआ वे किस जगह पर थे? तो फुकुशिमा नामक जगह पर वो न्यूक्लियर रिएक्टर थे। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति पाई जाती है? तो यूकेलिप्टस पेड़ नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? तो मनमोहन सिंह जी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। चेचक के लिए टीके यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों को खरीद जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं उसे हम। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो अरस्तु के ये कथन थे जो कि महान दार्शनिक थे। बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया में बुद्ध को प्रबोध हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? तो 1919 में भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई थी।
कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका के संपादक थे। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। रेहंद बांध परियोजना से किन राज्यों को सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार को संयुक्त रूप से रेहंद बांध परियोजना से सिंचाई मिलती है। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतरिक्ष यान प्रचालन का मास्टर कंट्रोल मुख्यालय हासन, जो कि कर्नाटक में स्थित है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम मोनोजाइट बालू में सबसे ज्यादा पाया जाता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं? तो आंवला जो है यह शाकीय भारतीय डॉक्टर कहलाता है। मानव रुधिर का पीएच क्या है? तो 7.4 मानव रुधिर का पीएच है। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि शरीर में सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल संसार में विशालतम स्तनधारी है। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से 1974 तक चली थी। गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी ज़्यादा दिखाई देती है। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो यह कौन सा व्यापार कहलाएगा? तो सूरत में बनी वस्तुएं दिल्ली या मुंबई में बेची जाएं तो आंतरिक व्यापार कहलाएगा। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति होती है वह मुद्रा क्या कहलाती है? तो वह मुद्रा सुलभ मुद्रा कहलाती है। जो वस्तुएं दुर्लभ हों, उनकी आपूर्ति सीमित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वे आर्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। होम रूल लीग किसने शुरू की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो कांची पल्लवों की राजधानी का नाम था। नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा नूरजहां का मूल नाम था। 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा गया। किसने बांटा था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को 2 प्रांतों में बांटा था। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। फासिज्म किस में विश्वास रखता था? तो बल में फासिज्म जो है विश्वास रखता था। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच में अंतर जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। पुस्तक कामायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी पुस्तक कामायनी के रचयिता हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी एजेंसी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा जो है 3.5% होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अहिंसा का चरम स्वरूप किस धर्म में सर्वाधिक पालन किया जाता है? तो जैन धर्म में अहिंसा का चरम स्वरूप सबसे ज़्यादा पालन किया जाता है। हिंद कानून जिनकी देन है वह कौन थे? तो मनु हिंदू कानूनी के देन माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस स्थान पर गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। मुगल काल में न्यायालयों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो पर्शियन भाषा का न्यायालयों में मुगल काल में प्रयोग होता था। 1605 में डचों ने सबसे पहले भारत में जहां अपना अधिकार जमाया वह कौन सा स्थान था? तो मुसलीपट्टनम में डचों ने सबसे पहले अपना अधिकार जमाया था। महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया था? तो यंग इंडिया नामक साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो ज्योति बसु मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा समय तक बने रहने वाले व्यक्ति हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? कमेंट करके बताइए। जिप्सियों का मूल निवास कहाँ पर था? तो यह एक जाति है, तो मिस्र इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे गहरी खान कहाँ पर स्थित है? तो कोलार कर्नाटक में भारत में सबसे गहरी खान है, जो कि स्वर्ण की खान खुदाई की हुआ करती थी। इस समय भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो कोयला भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो 760 किलोमीटर की लंबाई है कोंकण रेलवे की। वी द पीपल नामक प्रसिद्ध किताब किसने लिखी है? तो नाना पालकीवाला ने वी द पीपल नामक प्रसिद्ध किताब लिखी है। मिस किम कैंपबेल किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं? तो मिस किम कैंपबेल कनाडा देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहा जाता है।
प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए पावर पॉइंट यूज़ किया जाता है। युआन कहाँ की मुद्रा है? तो युआन चीन की मुद्रा है। सामान्यतः बैंक सावधि जमा अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार करते हैं? तो सामान्यतः बैंक सावधि जमा अधिकतम 10 वर्षों के लिए स्वीकार करते हैं। बैंकिंग परिचालनों में हम बहुत बार CBS शब्द पढ़ते हैं। CBS में C क्या होता है? तो कोर बैंकिंग सिस्टम। C मतलब कोर, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सेबी किस तरह की संस्था है? तो सेबी सांविधिक संस्था है। रबी मौसम किन महीनों के बीच का माना जाता है? तो अक्टूबर से मार्च के बीच का मौसम रबी का मौसम माना जाता है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो 10 वर्षों के अंतराल में भारत में जनगणना होती है। RBI अधिसूचना के अनुसार 29 जून 2011 से कौन से सिक्के बंद हो गए हैं? तो 25 पैसे के सिक्के 2011 से बंद हो गए हैं। अकल पे के नाम से प्रसिद्ध अनंत पे ने किस कॉमिक श्रृंखला की रचना की? तो इन्होंने अमर चित्र कथा की रचना की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो महिलाएं 940 हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैते कहिए के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता जी के द्वारा वैष्णव जन तो तैने कहिए नामक भजन को लिखा गया है। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो डायबिटीज मेलिटस में रक्त की बीमारी है जिसमें शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। किसी पेड़ की लगभग सही आयु गिनकर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो हम तने में उपस्थित वलयों को गिनकर उस पेड़ की सही आयु ज्ञात कर सकते हैं। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्धक विमान का नाम क्या है? तो भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्धक विमान का नाम है तेजस। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया था। किस राज्य की भारतीय सीमा पर नाथुला है? तो नाथुला सिक्किम राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये थे 100+ क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।